बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। और ये इन्वर्टिब्रेट के जितने भी फाइलम हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वर्टिब्रेट है। सक्सेसफुल का मतलब क्या है कि ये जो आर्थ्रोपोड फाइलम है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, इनके अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो सबसे ज़्यादा हैं तादाद के अंदर। तो हमेशा कोई भी ऑर्गेनिज्म तादाद में सबसे ज़्यादा उस वक्त होता है जब वो किसी इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है। तो ये आर्थ्रोपोड इसलिए सक्सेसफुल हैं कि इनके ऑर्गेनिज्म तादाद में ज़्यादा है। ये तमाम फाइलम में सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा जो एनिमल पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर होते हैं। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आर्थ्रोपोड आर मोस्ट सक्सेसफुल इन्वर्टिब्रेट, कि ये सबसे ज़्यादा एडवांस और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वर्टिब्रेट है। दे आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, लैंड, वाटर एंड एयर। तो ये लैंड पर भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं और हवा में भी रहते हैं। हर इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो इसलिए इसको मोस्ट सक्सेसफुल कहते हैं। मैनी टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड कैन फ्लाई, इंक्रीज मोबिलिटी एंड सर्वाइवल। बहुत सारे आर्थ्रोपोड ऐसे हैं जो हवा के अंदर फ्लाई भी करते हैं, तो इस फ्लाई की प्रॉपर्टी की वजह से इसका सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बॉडी की, बॉडी प्लान की, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि इनके पास 3 जर्म्स लेयर हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, इनकी बॉडी 3 जर्म लेयर से मिलकर बनती है। और इसके पास सिमेट्री देखें तो वो क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्रैब को देखें तो क्रैब की बॉडी को अगर हम दरमियान से डिवाइड करें तो ये राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड होगा। तो अगर आप देखें ये राइट और लेफ्ट पार्ट दोनों ही सेम लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, यानी कि बिल्कुल सेम एक दूसरे की तरह नज़र आ रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये क्या है, सिलोमेट है। सिलोमेट का मतलब क्या है, इसकी बॉडी के अंदर ट्रू क्या है, बॉडी कैविटी है, ट्रू बॉडी कैविटी है। ठीक है, और इसके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है और वो वेल डेवलप होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इस फाइलम का नाम किस वजह से रखा गया, इस फाइलम का नाम रखा गया, इसके पास एक प्रॉपर्टी है जॉइंटेड अपेंडेजेस, के इसकी बॉडी के अंदर जो लेग्स होते हैं, जो इसके अपेंडेजेस हैं, यानी कि जो इसकी बॉडी से बाहर निकले हुए हिस्से हैं, वो क्या हैं, जॉइंटेड हैं। ठीक है, जोड़दार हैं। तो इस वजह से इस फाइलम का नाम आर्थ्रोपोडा रखा गया। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा मीन लेग्स की। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, जॉइंटेड लेग हैं, उसको आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस आर जॉइंट एंड स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट टास्क। अब वो डिफरेंट टास्क क्या होते हैं, रनिंग भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, प्रे को भी कैप्चर करते हैं। तो ये इसके 3 फंक्शन हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस के, कि वो रनिंग करने में भी हेल्प करते हैं, स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं और प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। अगर हम इसके माउथ पार्ट की बात करें तो माउथ पार्ट आर आल्सो मॉडिफाइड अपेंडेजेस। तो इसके जो माउथ पार्ट हैं वो इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, अपेंडेजेस की मॉडिफाइड फॉर्म है इसके माउथ पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन भी पाई जाती है, यानी कि इसकी बॉडी डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड है और टेगमाटा भी इसकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। अब वो हम देखते हैं क्या है। बॉडी इज सेगमेंटेड फॉर फ्लेक्सिबल एंड स्पेशलाइजेशन। इसकी बॉडी डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे वेल्स को देखें तो ये इसका हेड है, ये इसका थोरैक्स है और ये इसका एब्डोमेन है। 3 पार्ट्स हैं। सेगमेंट आर ग्रुप्ड इनटू टेगमेटा, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, टेगमेटा किसे कहते हैं, टेगमेटा कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने अभी बात की कि ये वेल्स है, इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड में, फिर उसके बाद थोरैक्स है और फिर उसके बाद एब्डोमेन है। ये 3 पार्ट्स हैं इसके जिसमें इसकी बॉडी डिवाइड होती। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं टेगमाटाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टेगमाटाइजेशन। तो टेगमा का मतलब क्या हुआ कि बॉडी सेगमेंट में इसकी बॉडी डिवाइड होती। एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटन प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। तो एक्सोस्केलेटन इसका बना होता है काइटन के जरिए और काइटन इसको क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मोल्टिंग इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। अब इसकी बॉडी के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है, जो काइटन का बना होता है, यानी कि काइटन काइटन का बना होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो ये इसकी बॉडी को ग्रो नहीं करने देता। फिर ये क्या करते हैं, ये फिर पीरियोडिकली, यानी कि वक्फे वक्फे से ये अपनी बॉडी से एक्सोस्केलेटन को शेड करते हैं, उतारते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मोल्टिंग या एक्डाइसिस।
जैसे ही ये अपनी बॉडी से स्किन को शेड करेंगे तो इसकी बॉडी ग्रो करेगी। फिर कुछ वक्त के बाद ये जो एक्सोस्केलेटन है, काइटन है, ये फिर दोबारा ग्रो हो जाती है और इसको फिर कवर कर लेती है। ओल्ड एक्सोस्केलेटन इज शेड एंड न्यू वन फॉर्म। ओल्ड को वो शेड कर देते हैं ताकि उसकी बॉडी भी ग्रो कर सके और उसकी जो ओल्ड स्किन है वो खराब हो चुकी है तो वो उसकी जगह न्यू स्किन आ जाए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसकी बॉडी के अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और उस सिस्टम के अंदर ब्लड नहीं होता, उसका ब्लड क्या होता है, हेमोलिम्फ होता है जो कलरलेस होता है। ये कलरलेस होता है इसका ब्लड, जिसको क्या कहते हैं, हेमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, ब्लड फ्लो इन हेमोसील, और हेमोफिल जिसमें फ्लो करता है, जिस कैविटी में फ्लो करता है उसको हेमोसील कहते हैं। और इसके बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो इसलिए इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। इसकी बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होती, इसी वजह से इसका ब्लड का कलर कलरलेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो रेस्पिरेटरी आर्थ्रोपोड ट्रेकियल सिस्टम इसमें पाया जाता है और जिसमें स्पेरिकल्स होते हैं। ट्रेकियल सिस्टम होता है, ये आप देखें, ये ट्रेकियल ट्यूब आपको नज़र आ रही है, ये ट्रेकियल ट्यूब है और इसी के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती है और इसी के ऊपर, इसकी स्किन के ऊपर कुछ छोटे छोटे सुराग होते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्पेरिकल्स कहते हैं। उसकी वजह से ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स यूज गिल्स टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन। तो जो आर्थ्रोपोड पानी के अंदर रहते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ये क्रैब, तो इसके पास क्या होते हैं, इसके पास गिल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसको सांस लेने में मदद देते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम विद डिस्टिंक्ट पार्ट। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देखें यहाँ से, ये ग्रीन कलर का, तो ये एंड तक जाता है, तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये ट्यूब लाइक सिस्टम है। ठीक है, और कि ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर इसके एसोफेगस होगा, क्रॉप होगी, फिर आगे मिड गट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे ये मेल्पिचियन ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, फिर आगे इसका रेक्टम आ जाता है, फिर एनस के ज़रिए या क्लोका इसके ज़रिए ये अपनी वेस्ट मटेरियल को बाहर एक्सक्रीट करते हैं। इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये मेल्पिजियन ट्यूब्यूल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका प्ले करती हैं। ये सारे का सारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंजेक्ट करती हैं और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो फिसिस के ज़रिए एनस से बाहर निकल जाएगा। अब इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि यूरिक एसिड क्रिस्टल की फॉर्म में इसकी बॉडी से रिलीज़ किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में 3 फ्यूज्ड पेयर ऑफ गैंग्लिया होते हैं, 3 फ्यूज सिस्टम ऑफ गैंग्लिया होते हैं और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद सेगमेंटल गैंग्लिया होती है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपको ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये इसका नर्वस सिस्टम है और ये जो आपको बबल से नज़र आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया। और एक गैंग्लिया को दूसरे गैंग्लिया के साथ जो मिलाता है उसको क्या कहते हैं, नर्व कॉर्ड कहते हैं। इसी तरह इसके हेड के अंदर कंपाउंड आइज होती हैं, ये कंपाउंड आइज हैं जिसके अंदर बहुत सारे छोटे जो आइज का यूनिट है वो होता है। ठीक है, और ये बहुत सारे यूनिट मिलकर क्या बना देते हैं, कंपाउंड आई बना देते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसके हेड के ऊपर एंटीना भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसरी पार्ट होता है, एंटीना। ठीक है, जो इसको फूड डिटेक्ट करने में, प्रे से बचने में इसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी मूवमेंट, तो ये मूव कैसे करते हैं, स्विम भी करते हैं। अगर पानी में रह रहे हैं तो स्विम करेंगे, ज़मीन में रह रहे हैं तो क्रॉल करेंगे और अगर हवा में रह रहे हैं तो फ्लाई करेंगे। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका देखें तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इसके मेल और फीमेल अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहली क्लास है इंसेक्टा क्लास, जो सबसे बड़ी क्लास है। इसमें मॉस्किटो आएगा, बटरफ्लाई है, मॉथ है, वेस्प है, बीटल है और ग्रास अपर है। ये ग्रास अपर आपको नजर आ रहा है क्लास इंसेक्टा में और वेस्प भी क्लास इंसेक्टा में है। दूसरी क्लास इसकी है क्रस्टेशिया। ये जो क्लास है इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्रैब नज़र आ रहा है, ये रहा क्रैब। इसके अलावा लुबेस्टर है, प्रॉन है, श्रीम है और क्रेफिश है। तो यहाँ पर हमने 2 मेंशन किए हैं, क्रैब और क्रेफिश। नेक्स्ट जो थर्ड क्लास है इसकी वो अरिकनेडा है। अरिकनेडा में स्पाइडर आ जाते हैं, टिक, माइट्स एंड स्कॉर्पियन। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अरिकनेडा में, ये अरिकनेडा में टिक और माइट नज़र आ रहे हैं आपको। इसी तरह क्लास जो लास्ट क्लास है मेरीपियोडा, इसमें सेंटीपीड और मिलीपीड आ जाते हैं, सेंटीपीड और मिलीपीड। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फाइलम आर्थ्रोपोडा और इसके जनरल जो करैक्टर हैं वो हमने आज डिस्कस किए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।